बुक्कड़ घाट पर आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ बनाएंगे 3 तरह के श्रीखंड फ्यूजन के साथ, अलग अलग फ्लेवर के, बहुत आसानी से। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दही को बांध लें, यानी हंकड़ हमें चाहिए होगा। उसके लिए आपको दही में कपड़े में बांध के दही को छानना होगा। जैसे एक मलमल का कपड़ा लीजिए, उसमें दही डालिए और नीचे छलनी लगा दीजिए, उसके नीचे एक बर्तन लगा दीजिए और उसको बांध कर रख दीजिए, जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह से सारा पानी उसका निकल जाएगा। अगर आप उसे 2 घंटे भी रख देंगे तो आप चाहें तो पूरी रात रख सकते हैं और इस तरह आपको मिल जाएगा हंकड़, यानी लटका हुआ दही या बंधा हुआ दही। देखिए कितना क्रीमी ये होता है। आप इसको कपड़े में बांध के कहीं लटका भी सकते हैं, इसलिए इसको हंकड़ कहा जाता है शायद। और इस तरह से ये दही हमको मिल जाएगा। अब इस दही को हमको फेंटना है, इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से। तो इसको हम विस्क करेंगे। इस दही को आप विस्क करके एकदम क्रीमी सा टेक्सचर इसका हमको बनाना है, स्मूथ क्रीमी सा टेक्सचर। और अगर आप इतना, और इसमें हम अब डालेंगे करीब एक आधा कप चीनी। लेकिन चीनी आप थोड़ी थोड़ी करके डालिए अपने स्वाद के अनुसार। श्रीखंड में कम चीनी अच्छी लगती है, मैंने अभी कम डाली है। उसके बाद आप टेस्ट करके इसे देख सकते हैं और आपको ज़रूरत लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हाँ, चीनी पिसी हुई होनी चाहिए। हमारे यहाँ इसी टेक्सचर की चीनी मिलती है, इसलिए मैंने इसे नहीं पीसा है। पर आपके पास मोटी चीनी है तो आप उसे पीस लीजिए और पिसी हुई चीनी का इसमें इस्तेमाल कीजिए। इसमें डालिए और देखिए, इसको मिलाइए, विस्क कीजिए और एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर इसका बन जाना चाहिए। हमें इसी टेक्सचर का बना बनाया यहाँ पर दही मिलता है, जिसे हम ग्रीक योगर्ट कहते हैं। अगर आपको ग्रीक योगर्ट मिलता है तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीक योगर्ट भी धड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी अधिकांशतः वही यूज़ करती हूँ। और क्योंकि इसमें समय लगता है। देखिए, ये होता है ग्रीक स्टाइल योगर्ट और इसका टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप हमने हंकट को विस्क करके किया है। उतना ही गाढ़ा, उतना ही क्रीमी और उतना ही स्मूथ। देखिए, तो अगर आपके पास समय नहीं है दही को बांधने का, लटकाने का, उसका पानी निकालने का, तो ग्रीक स्टाइल योगर्ट आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि भुक्कड़ घाट पर हम बताते हैं आसान और सुविधाजनक रेसिपी, इसलिए हम यहाँ ग्रीक स्टाइल का भी इस्तेमाल करेंगे। यह देखिए, दही अब अच्छी तरह से फिट चुका है और इसे हम अब 3 हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि हम 3 तरह के श्रीखंड बना रहे हैं। 3 फ्लेवर वाले श्रीखंड गर्मियों के दिनों में ताजगी देने वाले फ्लेवर होंगे। और उससे बस इतना हेल्दी डेजर्ट शायद ही और कहीं बनता हो। बस जिसकी खुशबू से और एक चम्मच मुंह में डालते ही ताजगी आ जाए और इतनी आसानी से बन जाए। तो इसे हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे और फिर हम इसमें अपने फ्लेवर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो श्रीखंड। तो उसके लिए हमने जो ये आम है, मैंने एक आम को पीस लिया है। हैंड ब्लेडर से मैंने पीसा है, आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। और उस आम का जो गूदा है वह आप इसमें डाल देंगे, दही में, फिटे हुए दही में, चीनी वाले दही में आप ये आम का गूदा डाल दीजिए। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप जो कैन पल्प आता है, मैंगो पल्प जो आता है कैन में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप वह पल्प इसमें मिला दीजिए। यह है केसर, जो मैंने 1 चम्मच दूध में भिगो कर रखा था। थोड़ा सा वह केसर इसमें मिलाइए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और रंग एकदम हल्का पीला आएगा, बेहद खूबसूरत। तो ये केसर था, जिसके 7-8 धागे मैंने 1 चम्मच दूध में मिला के रखे थे और वो मैंने इसमें डाल दिया है। मैंगो पल्प इसमें डला हुआ है 1 आम का। अगर आपके पास वह नहीं है, आप कैन पल्प यूज़ कर रहे हैं, तो 1 चम्मच, बड़ा चम्मच इसमें वो पल्प डाल दीजिए और बस ये आपका तैयार है। आप इसमें चाहें तो आप अपनी पसंद के मेवा इसमें डाल सकते हैं, बादाम, काजू या पिस्ता। अब हम इसको सर्व करते हैं एक अच्छे से बाउल में या डेजर्ट ग्लास में। इसको सर्व कीजिए, इसको डालिए। इसमें इतनी अच्छी केसर की खुशबू आ रही है कि बस खुशबू से ही आपका दिमाग ताज़ी हो जाए। और आम तो है ही गर्मियों का राजा, तो और क्या चाहिए। दही, आम और केसर, वाह! गर्मियों में इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या मिलेगा। तो ये बन गया हमारा पहला श्रीखंड, मैंगो श्रीखंड, मैंगो केसर श्रीखंड। और अब इसको आप बस सजा दीजिए थोड़े से केसर के धागों से।
इसके ऊपर वो रख दीजिए केसर के धागे। रंग देखिए ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है। और चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़े से कटे हुए आम के टुकड़े लगा दीजिए, सजाने के लिए भी और खाने के लिए भी। और ये आपका बन गया एक गर्म दिन में परफेक्ट डेज़र्ट मैंगो केसर श्रीखंड। तो एक फ्लेवर हमारा ये बना, दूसरा वाला फ्लेवर अब हम दूसरे बार बनाएंगे। और इसके लिए लेते हैं हम फिर से यह बंधा हुआ दही या ग्रीक स्टाइल योगर्ट, और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गुलाब का एसेंस यानी रोज़ एसेंस यानी रोज़ खुशबू। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ क्रश करके। गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई बाज़ार में मिलती हैं, और ये है थोड़ा सा लाल रंग, हमें हल्का गुलाबी रंग इसे देना है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा लाल रंग डाल देते हैं। और गुलाब की पत्तियाँ अगर सूखी आपको ना मिले तो मैंने ये घर में बनाई हैं। गुलाब का एक बार मैं गुलदस्ता लेकर आई थी, और वो गुलाब के जो फूल थे 2-4 दिन बाद जब वो मुरझाने लगे तो मैंने उनको निकाल कर और छाया में सुखा लिया, और मेरी गुलाब की पंखुड़ियाँ तैयार हो गई सूखी हुई। तो मैं जब तक उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ, बेहद खुशबू उनमें से आती है और बहुत अच्छा रंग, और सजाने के काम आती हैं वो पंखुड़ियाँ। तो ये हमने इसमें रोज़ एसेंस डाला। हम इसमें थोड़े से बादाम डाल देते हैं। ये छिले हुए और कटे हुए बादाम के फ्लेक्स हैं, हम इसमें डाल देते हैं। आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स चाहें तो डाल सकते हैं। और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। मेरे पास रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन के दिन है, और अभी मेरे पास की दुकान पर रूह अफ़ज़ा उपलब्ध नहीं था, तो मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं, और उससे उसकी खुशबू, रंगत और स्वाद दोनों सब कुछ बढ़ जाएगा। इसे भी सर्व कीजिए एक ऐसे ही आइसक्रीम कप में या डेज़र्ट ग्लास में या कटोरी में, और इसके ऊपर आप वही डालिए सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। आपके पास ताज़ा हैं तो सजाने के लिए आप वो ताज़ा पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर देखिए, अब इसमें से जो सौंधी-सौंधी गुलाब की खुशबू आती है खाते समय, उसका जवाब नहीं है। वो अकल्पनीय है, और मैं उन्हें शब्दों में आपको बता भी नहीं सकती कि वो खुशबू कितनी खुशनुमा होती है। वो आपका दिमाग एकदम ताज़ा कर देती है। और स्वाद के तो कहने ही क्या, गुलाब के खुशबू और स्वाद वाला ये श्रीखंड गर्मियों के दिनों के लिए बहुत अच्छा है। आइए अब हम अपना तीसरा श्रीखंड बनाते हैं, और उसके लिए भी हम ये बंधा हुआ दही ले लेते हैं, और फिर हम बनाएंगे अपना श्रीखंड। तो इसमें अब हम डालते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा पान। यह है मेरे पास गुलकंद। आप 1 बड़ा चम्मच गुलकंद इसमें डालिए। मेरे पास ये गुलकंद भी सूखा हुआ है, जो कि इसमें पड़ के घुल के एकदम ताज़ा हो जाएगा। और ये है पान का एक पत्ता जो मैंने क्रश कर लिया है, पीस लिया है, और उसको अब आप निचोड़ के इसका रस इसमें डाल दीजिए। तो ये पान के पत्ते का पूरा रस इसमें आ गया, पूरा फ्लेवर इसमें आ गया। और बस ये एक पत्ता है पान का, पूरा एक पत्ता पान का मैंने थोड़े से पानी के साथ उसको पीस लिया था। उसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी चीज़ से उसको क्रश कर सकते हैं, सिलबट्टे से या किसी भी चीज़ से। और देखिए ये अब पान का इसमें फ्लेवर पूरा आ चुका है। अब हमें इसमें थोड़े से रंग की ज़रूरत है, तो हम इसमें थोड़ा सा हरा रंग डालेंगे जिससे कि पान के रंग जैसा दिखे। और बस उसके बाद ये हमारा बन जाएगा पान की फ्लेवर वाला श्रीखंड। इसमें है गुलकंद और पान। तो गुलकंद में तो सारी चीज़ें आपकी आ ही जाएंगी, उसमें सौंफ भी होती है, और गुलाब का गुदा भी होता है, काफ़ी कुछ उसमें होता है, और उसमें पान का फ्लेवर भी उसमें आ जाए तो बस और क्या चाहिए। तो बस इसमें आप मिलाइए हरा रंग जिससे कि इसकी रंगत थोड़ी पान जैसी हो जाए, और यह बनकर एकदम तैयार। आप इसमें चाहें तो पिसे हुए पिस्ते डाल सकते हैं, जिससे इसके रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसमें एक और फ्लेवर आपको पिस्ते का मिल जाएगा, जिससे कि अब थोड़ा क्रंच भी आपके मुंह में आ सके। इसे भी आप सर्व कीजिए एक प्याले में। देखिए इसका रंग जो है हल्का हरा सा रंग है, वो इतना सूदिंग है
कि आँखों को ही देखकर सुकून सा आ रहा है, तो खाने की तो फिर बात ही क्या। देखने में ही इतना खूबसूरत है ये, और इसके ऊपर भी आप सजाएंगे तो पिसे हुए पिस्ते से सजाइए, बहुत अच्छी रंगत देगा इसको ये। मेरे पास हैं कुछ पिसे हुए पिस्ते, पिसे क्या, क्रश किए हुए, उनको हल्के से आप कूट लीजिए, पूरी तरह उनका पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस कटे हुए और पिसे हुए पिस्ते इसके ऊपर डालिए, और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी लाजवाब है। तो ये हमने 3 तरह के श्रीखंड बनाए, आप बनाइए और हमें बताइए आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि हम हैं बुक्कड़ घाट पर और बनाते हैं हम यहाँ बहुत आसान और अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें। ये थोड़ी सी सौंफ मैंने डाली है इसके ऊपर सजाने के लिए। तो आप भी बताइए कि आपको किस तरह से अच्छा लगा, और आगे आप किस तरह की आसान विधियाँ जानना चाहते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे बताने की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।